सभी को जय मसीह की। आगे का समय हम लोग वचन सुनने के लिए जाएंगे। हमारे बीच में प्रीतम भैया जो है आकर के परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। प्रीतम भैया। ठीक है, आप सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे, हम लोग देखेंगे। धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे राजा के प्रभु राजा यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। सुंदर दिन सुंदर समय दिया, सुंदर वक्त दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। जो कुछ भी यहाँ पे जितने भी भाई बहन लोग जुड़े प्रभु जिस जूम ऐप में, सबको प्रभु यीशु मसीह आप आशीष कर, अनुग्रह कर और मदद कर, सहायता कर, जिससे पिता आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर आप मदद कर। यहाँ पे जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जुड़ करके प्रभु आपके वचनों को ध्यान करने के लिए, जितने भी लोग हैं सभी लोग को प्रभु आप आशीष कर, सहायता कर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अभी तक संभाला पिता परमेश्वर, और आगे भी प्रभु आप संभाल के रख और मदद कर प्रभु। जैसे दिन प्रतिदिन सब लोग को प्रभु आपके अनुग्रह में, आपके वचनों में बढ़ने के लिए और आपके वचन को ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु सब लोग को सहायता कर। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारे विषय को आपके हाथ में देते हुए प्रभु हम प्रार्थना जो उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जैसे डेविड लिविंगस्टोन के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। अगर जब हम लोग बाइबल का जब पद पढ़ेंगे, जब हम निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां पे पहला शमूएल 31 अध्याय का 31 का 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें शमूएल के बारे में यहाँ पे जैसे बता रहा था, शमूएल के जो पुत्र होते हैं उसके बारे में बता रहा कि शाऊल के बारे में, कि जब शाऊल और उसके तीनों पुत्र, जब उसके क्या होने हथियार ढोने वाला और समस्त उसके समस्त उसी दिन क्या हुए, एक संग क्या हो जाते साथ में, सारे मर जाते। तो हम लोग जब पढ़ेंगे हम लोग पहला शमूएल 31 का 6 में, तो इस घटना को हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे। तो हम आज देख रहे हैं डेविड लिविंगस्टोन के बारे में, क्योंकि हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो इनका क्या होता है, 19 मार्च 1813 को इनका जन्म जो क्या है स्कॉटलैंड में ब्लैक टायर के एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब और धनिष्ठ क्या हुआ था, यानी मसीह परिवार में क्या हुआ था, डेविड लिविंगस्टोन का क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और बचपन से इन्होंने क्या करते हैं, बचपन से ही इन्होंने पढ़ाई करने में एक लंबे समय तक इनको एक ज्यादा समय क्या किए, पढ़ाई में क्या किए बिताए। और बचपन से ही क्या था, उनको रुचि था पढ़ाई में, क्योंकि डेविड लिविंगस्टोन क्या किए थे, और जिनको उनका जैसे उनका पारिवारिक और जो भी पारिवारिक उतना वो नहीं था, लेकिन मसीह था उनका परिवार, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रारंभिक उनका जीवन है क्या और क्या है, उन्होंने ज्यादातर क्या किया, उनका ज्यादातर रुचि पढ़ाई में, ज्यादातर विज्ञान, जैसे हम लोग जिसे साइंस बोलते हैं, विज्ञान और क्या है धर्मशास्त्र, जिससे बाइबल और प्रभु के बारे में जानने की इच्छा और उनके कार्य से, उनकी सेवा से क्या थे, वो प्रभावित थे। क्योंकि एक जो लिविंगस्टोन है क्या है, अगर हम एक प्रसिद्ध क्या बोलते थे, ये लोग एक क्या किए थे, एक बार प्रसिद्ध स्कॉटिश धर्मशास्त्र रॉबर्ट क्या कहते थे, ये लिविंगस्टोन क्या थे, एक अफ्रीका में जब लिविंगस्टोन क्या किए थे, जब पढ़ाई करने के बाद इनका जो शिक्षा जब प्राप्त हुआ, तो इनको एक मन में एक इच्छा जगी, तो क्या करेंगे कि अफ्रीका देश में जाकर के क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए इनको एक परमेश्वर की ओर से आह्वान महसूस हुआ। अपने भारत देश से नहीं बल्कि कहाँ से, अफ्रीका देश में जाकर के परमेश्वर का सेवा करने के लिए इनको एक, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो भी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, ग्लासगो से शिक्षा प्राप्त किया था और धर्मशास्त्र का भी उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, यानी प्रभु के बारे में बाइबल का भी उन्होंने अध्ययन किया था और दूसरे धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया था। और 1840 में उन्होंने क्या हुए, लंदन धर्म प्रचारक सोसाइटी के तहत उन्होंने क्या किया था,
एक उसके तहत क्या हुआ था, एक धर्म प्रचारक और डॉक्टर के भी रूप में क्या हुआ था, नियुक्त किए गए थे, क्योंकि इनका इच्छा बचपन से ही ऐसे गरीब लोग का सेवा करने के लिए, और उनका जो अफ्रीका में जो लोग हैं जनजाति, ऐसे लोगों के लिए बीच में इनको सेवा करने के लिए इनका जीवन में एक आह्वान महसूस होता है। तो उन्होंने क्या किया 1840 में, और क्या, और ये शोधकर्ता भी थे, ज्यादातर पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी एक डॉक्टर के भी रूप में क्या हुआ था, एक काफी चीजों का आविष्कार करने के लिए, और अफ्रीका का जो मानचित्र उसका कितना वो है, यानी काफी चीज में क्या किया इन्होंने मदद की, और कई वाटरफॉल्स का भी क्या किया था इन्होंने खोज किया था। इनको वैज्ञानिक और शोधकर्ता के बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक एक अंधेरे जैसे शहर में, अब अफ्रीका में अगर पहले शुरू में देखें तो अफ्रीका को एक कभी अंधकार में क्या हुआ था, महाद्वीप कहा जाता था, क्योंकि अफ्रीका को अंधकार महाद्वीप इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पे अज्ञानता था, प्रभु को लोग नहीं जानते थे। जो छोटे जाति, जो छोटे वर्ग के लोग थे, उनसे ज्यादातर क्या हुआ था, गुलामी लोग कराते थे अन्याय से, और लोगों ने क्या किया, अन्याय, गुलामी, यानी काफी चीजों से जो गरीब वर्ग थे वो लोग क्या हुए थे, दबे हुए थे। लेकिन क्या हुआ था, जब लिविंगस्टोन वहां पे एक धर्म प्रचारक यानी प्रभु का सेवक के रूप में वहां पे पहुंचते हैं उस अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहाँ की कहानी ही, वहाँ का जो अंधकार में महाद्वीप के रूप में जाना जाता था, वो उसका कहानी वो क्या होता था, वो बदल जाता है, यानी उसको फिर कभी ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि देखेंगे तो लिविंगस्टोन ने क्या किया था, 33 वर्ष तक, यानी 33 साल तक क्या किया था, प्रभु का सेवा करते हुए उन्होंने क्या किया था, लगभग 29,000 मील यात्रा की, समथिंग 29,000, मतलब हो जाता है कि आपका 1 मील में बराबर 3 किलोमीटर होता है, समथिंग 90,000 किलोमीटर हम लोग देख सकते हैं। यानी कि इतना दूर क्या हुआ था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में क्या किए थे उन्होंने, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सेवा क्या किए थे। यानी लिविंगस्टोन जो अज्ञानता में लोग थे, जो ऐसे जहाँ पे रोशनी नहीं था, और जो लोग गरीब लोग को सताते थे, यानी उस शहर में एक अंधेरे में चमकने जैसा एक प्रकाश, यानी रोशनी देने का क्या किया, लिविंगस्टोन ने वहाँ पे काम किया। और ज्यादातर उन्होंने क्या किया था, खोज की जानवरों और पौधों पर क्या किया, उन्होंने ज्यादातर शोध भी किया। यानी लिविंगस्टोन एक, हम लोग देखते हैं ना, एक डॉक्टर आविष्कारक भी थे। उन्होंने एक अफ्रीका में क्या किया था, अफ्रीका में एक व्यापार, यानी दास लोग क्या करते थे, ज्यादा लोग गुलामी बनाते थे, लोगों को दास रख लेते थे, और छोटे वर्ग को, तो उस चीजों से भी क्या किया था, ऐसे लोगों के बारे में क्या किया था, लिविंगस्टोन ने उन चीजों को भी क्या किया था, वहां पे खत्म किया था। एक गुलामी का जो दौर चल रहा था, जो लोगों को दास बनाने के लिए, तो उस चीजों को भी क्या किया था, उन्होंने बहाल कर दिया था, यानी बाहर कर दिया था, उन चीजों को भी क्या किया था, दूर कर दिया था। और लोग क्या होते हैं, अफ्रीका में देखेंगे तो ज्यादातर लोग काले पाए जाते हैं, तो उन सारे चीजों को भी लिविंगस्टोन ने भी क्या किया था, दूर किया था। काले गोरे का कोई फर्क नहीं, एक समानता का व्यवहार किया था, और जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, सबको बनाया, किसी को काला गोरा, तो उसी प्रेम की वजह से लिविंगस्टोन ने सभी लोग को, जो कोई काले हो या गोरे हो, सबको उनके, अब परमेश्वर के प्रेम की वजह से सबको एक साथ में क्या करते हैं, अपने साथ में लेकर करके प्रभु के साथ क्या करते हो, चलते हैं, पीछे नहीं हटते। तो लिविंगस्टोन क्या किया था, उन अफ्रीका महाद्वीप में क्या किया था, इतना यात्रा करके, और क्या किया था उन्होंने, एक वहां पे लिविंगस्टोन को एक महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्या किया था,
लोग वहाँ पे कैसे परमेश्वर ने क्या किया था उनके द्वारा हम अफ्रीका महाद्वीप का पूरा जो क्षेत्र है, जो सब चीज क्या था, उसको क्या किया था, परमेश्वर ने बदल दिया था। लिविंगस्टोन एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उस अफ्रीका महाद्वीप में जो विरासत पड़ा था, जो एक अंधकार में पड़ता था, लिविंगस्टोन के द्वारा एक ज्योति, एक प्रकाश देने का काम किया। आज बहुत से लोग हैं, जैसे प्रभु के दास लोग होते हैं, जगह जगह दूर दूर गांव में जाते हैं परमेश्वर का सेवा करने के लिए, उनका सुसमाचार सुनाने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि उन दासों लोगों ने जो भी जा रहे हैं प्रभु की सेवा में काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जैसे लिविंगस्टोन ने भी किया था अफ्रीका में, एक अफ्रीका महाद्वीप में क्या किया था, अंधकार में उन लोग को एक प्रकाश ज्योति लाया था। उसी प्रकार यहाँ पे जो प्रभु के दास लोग हैं, जो लोग भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर प्रभु में ला रहा है, प्रभु के पास जा रहा है, प्रभु का सुसमाचार सुना, तो वो भी एक अंधकार में संसार में, अंधकार में जीवन में लोगों को प्रभु के पास लाने का काम में वो भी एक रोशनी का, एक प्रकाश का काम क्या कर रहा है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं जो प्रभु की सेवा में लगे हैं। जैसे लिविंगस्टोन ने उस अंधेरे शहर में, अंधेरे महाद्वीप में क्या किया था, एक रोशनी लाने का काम किया था, उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी प्रभु के दास सेवक है, हर एक लोग क्या करते हैं, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के चीजों के लिए क्या, एक रोशनी लाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि लोगों का जीवन बदले, लोग क्या हो, प्रभु के साथ आए और प्रभु के अनुग्रह में बने रहे। हम देखेंगे लिविंगस्टोन के जो उन्होंने खोज किया था, उन्होंने खोज किया था, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं एक ऐसा दृष्टिकोण के बारे में कि जो व्यापार और क्या हुआ था समाजों में, क्या एक बेहतरीन क्या होने पाए दृष्टिकोण के बारे में हम लोग देख सकते हैं। मस्जिद बनवाड़ी सभ्यता ने एक अनोखा ही एक चमत्कार के बारे में, और जब हम लोग देखेंगे जो लिविंगस्टोन ने खोज किया था एक विक्टोरिया फॉल्स के बारे में, उन्होंने एक वाटर फॉल्स का भी खोज किया था, जिसको विक्टोरिया के नाम से रानी विक्टोरिया के नाम पर क्या किया था, तो उसको रखा था। हालांकि उन्होंने स्वदेशी नाम, वहाँ पे जो दूसरा नाम था उसको धुआं गरजता है स्वीकार किया कुछ लोगों ने, मोसी तुमने आज जो धुआं नाम ऐसे करके वहाँ के लोकल भाषा में, वहाँ पे लोकल लोग ऐसे बुलाते थे। और उन्होंने अपने प्रभु का सेवा करते के साथ क्या किया था, यानी जाम्बेबी नदी, कुछ नदी है जाम्ब्रेजी नदी, उसके अभियान में भी क्या किया था, उन्होंने साथ दिया था। और नील नदी के स्रोत की खोज, यानी उसमें भी नील नदी के स्रोत में भी क्या किया था, लिविंगस्टोन ने उसमें खोज किया था। और अफ्रीका का जो विशाल क्षेत्र था, अफ्रीका का पूरा अफ्रीका महाद्वीप का एक नक्शा बनाया कि अफ्रीका यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म किया था। क्योंकि उन्होंने पैदल ही 29,000 किलोमीटर क्या किया था, पूरे अफ्रीका में यात्रा किया था और प्रभु का सुसमाचार सुनाया था। और जो प्रभु से दूर थे, जो गरीब थे, लाचार थे, उनको क्या किया था, उन्होंने मदद किया था, प्रभु के पास लाया था। तो ऐसे एक व्यक्ति थे जो हम लोग लिविंगस्टोन के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम लोग उनके बारे में देख सकते हैं कि जो उनका दास, जो व्यापार उन्मूलन, यानी उनका एक मकसद था कि लिविंगस्टोन या जो अफ्रीकी के दास के जो व्यापार को भी जो था, जो लोग का क्रूर व्यापार था, एक दूसरे को दास बनाना, उन सारी चीजों को क्या किया था, उन्होंने खत्म किया था। तो जब हम लोग देखेंगे कि जब लिविंगस्टोन की जब मृत्यु हो जाती है, उनको एक काफी समय के बाद क्या हो जाता है, लिविंगस्टोन का स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है, उनको लूज मोशन के पेचिस के कारण लिविंगस्टोन का क्या हो जाता है, उनका जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अंतिम वर्ष में जो उन्होंने सेवा किया 33 साल में, 33 साल का जो अंतिम समय था, उनका स्वास्थ्य जब बिगड़ हो जाता है, जब खराब हो जाता है, तो
अफ्रीका के साथ उनमें क्या हो जाता है, उनकी क्या हो जाती है, जाम्बिया यानी वर्तमान में जाम्बिया के एक छोटे गांव में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जितने अफ्रीकी साथी थे उनका बहुत सम्मान करते थे लिविंगस्टन का। उनको 1000 मील यानी 3000 किलोमीटर दूर तट पर ले गए, जहां उसे इंग्लैंड ले गया गया। यानी लिविंगस्टन को वहां से इंग्लैंड लेकर के गए और उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में भी लंदन में उनको क्या हुआ, एक दफनाया गया। यानी एक राष्ट्र यानी हमारे देश के एक नायक यानी एक नागरिक के रूप में, यानी उनके सम्मान के साथ क्या हुआ था, उनको दफनाया गया। तो लिविंगस्टन की सेवा यही थी कि जो उनका सेवा था, एक वफादार के साथ उनका सेवा था, परमेश्वर का सेवा के लिए समर्पित अपने जीवन कर दिया। और अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के साथ क्या हुआ था कि कैसे दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहे थे। और अफ्रीका ऐसे एक देश में जहाँ लोग अंधकार में थे, अंधकार देश था, वहाँ पे एक जो रोशनी देने का, एक चमकने का काम किया। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे जितने भी प्रभु के दास, प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो अंधकार में है, संसार में डूबे, उनको बाहर निकालने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं। परमेश्वर एक ऐसे एक लिविंगस्टोन की तरह प्रभु हमको चाहता है कि हम लोग भी ऐसे ही लोग की तरह बीच में जो ऐसे अंधकार में है उनको बाहर निकालने के लिए और अपने भारत देश में एक रोशनी देने को, प्रकाश देने का काम करने के लिए प्रभु हम सब लोग को क्या करे, मदद करेगा। आज का यही वचन था जो हम लोग देख रहे हैं लिविंगस्टोन के बारे में। उनका एक छोटा सा परिवार, एक उतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो उनके जीवन में एक उत्साह हुआ कि मैं ऐसे देश में जाऊंगा, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, प्रभु के पास फैलाने के लिए। तो उन्होंने इतने चौदह वर्ष में क्या किया, यात्रा किया और काफी लोग को क्या किया, प्रभु में लाया। उस अफ्रीका महाद्वीप को जो गुलामी में था, जो अंधकार महाद्वीप में था, उसका नाम उन्होंने क्या किया, अपने काम के द्वारा उन्होंने उसको क्या किया, बदल दिया। यानी वो चीज क्या हुआ था, जो उनके काम के द्वारा उनके जो अंधकार में उन्होंने ज्योति का लाने का काम किया था, उनके द्वारा उस शहर का नाम क्या किया, उन्होंने बदल दिया। हम लोग देख सकते कि कैसे प्रभु का एक सेवक, प्रभु का दास कैसे अपने आप को समर्पित करके इतना बड़ा काम करे। तो हम यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, प्रभु के वचन को ध्यान करें, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हम सब लोग को आशीष करे कि हम भी ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे संसार में प्रभु के काम को करें, जिससे लोग जो अंधकार में हैं उन सभी लोग को क्या करे, ज्योति पहुंच सके और परमेश्वर के कार्य को दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ते रहने पाए। यहाँ पे जितने भी लोग हो, सब लोग को परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर मदद किया, आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अगला समय में भाई को देना चाहता हूँ। थैंक यू प्रीतम भैया परमेश्वर के वचन बताने के लिए। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज के जो प्रार्थना समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हमें संभाला है, इसके धन्यवाद परमेश्वर। आपकी प्रेम की छाया परमेश्वर हम सभी को इस जो मीटिंग के द्वारा इकट्ठा किया परमेश्वर, और तेरे सुंदर अनमोल वचनों को सुनने के लिए शक्ति बल दिया, इससे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन कितने मानव जाते परमेश्वर देख नहीं पाया परमेश्वर, लेकिन आपके उस अनुग्रह के कारण परमेश्वर आज हम सब जीवित है परमेश्वर, और तेरे वचन हाथों में रखते परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर। आप ही से धन्यवाद परमेश्वर, इस जो मीटिंग में जुड़े परमेश्वर, और आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। कल हम लोग और मिलेंगे।